दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि कर्मों का फल मिलकर ही रहता है। जैसे कर्म आप करेंगे वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। तो क्या आप जानते हैं कि असल में हमारे कर्म हैं क्या, जिनका फल हमें खाना पड़ेगा? एक बार सुकरात से भी उसके एक शागिर्द ने यही सवाल पूछा कि गुरुजी हमें बताइए कि कर्म क्या होता है। तो सुकरात ने जवाब दिया कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी से तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि कर्म क्या होता है। और आज मैं आपको वही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुकरात ने अपने शागिर्दों को सुनाई। सुकरात ने कहा कि एक बार किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। एक बार वो बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर रियासत के दौरे पर निकला ताकि अपनी राया का हाल अहवाल मालूम कर सके। काफी देर घूमने के बाद, लोगों से मिलने के बाद वो एक दुकान के सामने रुका और अपने वजीर से कहा कि पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है कि कल ही इस दुकानदार को फांसी की सजा सुना दूं। मुझे इससे नफरत सी महसूस हो रही है। अब वजीर बादशाह की यह बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि बादशाह तो बड़ा ही रहमदिल और अपनी राया का ख्याल रखने वाला था। वो ऐसी बात कैसे कर सकता है? वजीर अभी उसकी वजह पूछने ही लगा था कि बादशाह आगे बढ़ गया। अब वजीर ने इस बात का सबब जानने के लिए अगले दिन एक आम आदमी का भेष बदला और उस दुकानदार के पास पहुंच गया। वो दुकानदार संदल की लकड़ियां बेचने का काम करता था। वजीर ने बातों ही बातों में उससे पूछा कि भाई क्या हाल चाल है, कारोबार कैसा चल रहा है? दुकानदार ने थके हुए लहजे में कहा, जनाब इंतहाई बुरा हाल है। लोग आते हैं, संदल की खुशबू की तारीफ करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। फिर उसने एक तलख बात कही कि मैं तो अब बादशाह के मरने का इंतजार कर रहा हूं। मैं तो बस इसी इंतजार में हूं कि हमारे बादशाह की मौत हो जाए ताकि उनकी आखिरी रसूमात के लिए मुझसे बहुत सारी संदल की लकड़ियां खरीदी जाएं और मेरा कारोबार चल निकले। ये सुनकर वजीर सब कुछ समझ गया कि इस दुकानदार की मनफी सोच ने बादशाह के दिल में भी मनफी जज्बात पैदा किए और बादशाह उसकी फांसी के बारे में सोचने लगा। अब वो वजीर चूंकि बहुत अक्लमंद था, उसने दुकानदार की बात का गुस्सा करने की बजाय एक प्रोग्राम बनाया, एक मंसूबा बनाया। वजीर ने दुकानदार से कहा कि जनाब, क्या मैं आपसे कुछ संदल की लकड़ियां खरीद सकता हूं? यह सुनकर दुकानदार खुश हो गया। वो काफी दिनों से कोई माल नहीं बेच पाया था। उसने खुशी खुशी लकड़ी को अच्छी तरह कागज में लपेटा और वजीर को दे दिया। अगली सुबह वजीर दरबार में पहुंचा और उसने वही संदल की लकड़ी बादशाह की खिदमत में पेश की और कहा, बादशाह सलामत, बाजार में कल आप जिस दुकानदार के सामने रुके थे, उसी दुकानदार ने आपके लिए तोहफे के तौर पर संदल की लकड़ी भेजी है। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। वो दिल में सोचने लगा कि मैं तो बिला वजह ही उसके बारे में बुरा सोच रहा था। ये तो बड़ा अच्छा आदमी निकला। बादशाह ने लकड़ी को हाथ में लिया, सूंघा और संदल की खुशबू से बहुत मुतासर हुआ। खुश होकर उसने वजीर को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि ये उस दुकानदार को इनाम के तौर पर भिजवा दो। अब वो वजीर दोबारा आम आदमी के भेष में वो सिक्के लेकर दुकानदार के पास पहुंचा। दुकानदार खुशी से फूला ना समाया और अफसोस करने लगा कि मैंने तो बादशाह के बारे में कितनी गलत बातें सोची, लेकिन बादशाह तो कितने मेहरबान निकले। उन्होंने बगैर किसी वजह के ही मेरी मदद कर दी। यहां पर सुकरात ने वो कहानी खत्म की और अपने शागिर्दों से पूछा कि अब तुम बताओ कि कर्म क्या होता है, तुम्हें क्या समझ आया है? एक शागिर्द ने कहा कि हमारे इल्फाज ही हमारे कर्म हैं। दूसरे ने कहा कि हम जो अमल करते हैं वही हमारा कर्म है। और तीसरे ने कहा कि हमारी नीयतें, हमारे जज्बात ही असल कर्म हैं। सबके जवाब सुनकर सुकरात ने कहा, दर हकीकत हमारे ख्यालात ही हमारे कर्म होते हैं। अगर तुम अपने ख्यालात पर काबू पाना सीख लो तो तुम एक अजीम इंसान बन सकते हो। जब तुम अच्छा सोचते हो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होता है और वो अच्छा होता ही रहेगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें तो खुद लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो। दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचो तो तुम्हारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।
लर्न करो।